आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव दिल्ली में लड़ रही हैं। गठबंधन के तहत चुनाव हो रहा है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, टिकट दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है वो उसे निभाएंगे। हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत हुई, संवाददाता अजीत सिंह ने की, दिखा रहे हैं आपको। तो दिल्ली की 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। दिल्ली में बीजेपी ने 2 और नए चेहरों को जिम्मेदारी दी है, नए चेहरों को उतारा है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। पश्चिमी दिल्ली की बात करें और इससे पहले बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के चेहरे दिखा चुकी थी, बता चुकी थी। उसमें सिर्फ एक मनोज तिवारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी उम्मीदवारों को बदल दिया गया। नए चेहरे सामने आए। 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में हैं और 7 में से सिर्फ 1 सीट ऐसी है जहां पर मनोज तिवारी जो पूर्व सांसद हैं वो भी सांसद का चुनाव लड़ेंगे। बाकी चेहरों को बीजेपी ने बदल दिया। अब ये नए चेहरों के बल पर यह कहा जा रहा है कि ये जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने ये रणनीति बनाई है। बीजेपी ने इन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि विपक्ष गठबंधन के साथ इस बार कड़ी चुनौती देने की बात कर रहा है। पिछली मर्तबा 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, यानी कि 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इस बार मामला थोड़ा अलग होता, कड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है। जी हमारे साथ है सर, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की ओर से आपको मिली है, कैसे इस जिम्मेदारी को? मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय नड्डा जी का, आदरणीय एचएम साहब का और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी है। मैं उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को अपने हर संभव ताकत के साथ निभाऊंगा। सर पूर्वी दिल्ली में कुलदीप है आम आदमी पार्टी से, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या लड़ाई होने वाली है इस बार? मुझे लगता है कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। हम जब जनता के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 10 वर्षों की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जाएंगे, जो उन्होंने जनता के हर वर्ग के लिए, युवा, महिला, इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, सबके लिए इतना काम किया है, हमें तो जाकर के सिर्फ उनको ये बताना है कि हम मोदी जी के सिपाही हैं और हम आपसे समर्थन मांगने आए हैं। सर जनता को बहुत उम्मीद है बीजेपी से, ऐसे में क्या कुछ लगता है, क्या वहां पे जो मुद्दे होंगे पूर्वी दिल्ली में उसको लेकर? पूर्वी दिल्ली के मुद्दों में केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने पूरी दिल्ली में 10 साल में क्या किया है, जनता की सहूलियत के लिए क्या किया है। तो जो केंद्र सरकार के काम वर्सेस केजरीवाल के जो काम है, मैं समझता हूं उसमें केजरीवाल और उनके नेताओं के पास कोई जवाब नहीं है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। कैमरा मुकेश के साथ मैं अजीत, टोटल टीवी दिल्ली।